लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का जोड़ घटाओ गुना सीख लिया। और गुना में हम लोगों ने 1 अंक 2 अंक वाला गुना सीख लिया, 1 अंक 2 अंक वाला गुना सीख लिया। और गुना में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया था। कौन सा क्वेश्चन कराया था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 फूलों की क्यारी, जैसे एक क्यारी ये हो गया, दूसरा फूलों की क्यारी ये हो गया, तीसरा फूलों की क्यारी ये हो गया, चौथा फूलों की क्यारी ये हो गया, और पांचवा फूलों की क्यारी ये हो गया। और प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक इस क्यारी में भी आपके पास 7 फूल, इस क्यारी में भी 7 फूल, इस क्यारी में भी 7 फूल। तो अब बताओ कि कुल फूलों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास टोटल 5 फूलों की क्यारियां है, प्रत्येक क्यारी में 7-7 फूल है, तो कितने फूल होंगे टोटल? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितने फूल होंगे टोटल? चैट बॉक्स में, माइक ऑन करके नहीं बताना आपको, ठीक है? चैट बॉक्स में बताना 35। बहुत बढ़िया। किस प्रकार से किया आपने? तो आपके पास 35। आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका आप आइधर क्या करो, सबको जोड़ दो। और दूसरा क्या तरीका है कि क्यारियों की संख्या गुना फूलों की संख्या। यानी देखो क्यारियों की संख्या कितनी है, 5 जो है हमारी क्यारियों की संख्या। चलो यहाँ लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, क्यारियों की संख्या कितनी है 5, और गुने 7। 7 क्या है हमारी फूलों की संख्या, 7 क्या है हमारी फूलों की संख्या। चलो गुना कर देते हैं, तो 7 बचे 35। तो कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 फूल हो जाएगी। कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 फूल हो जाएगी। आगे समझ में, कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लो कि अगर हम बोले कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो है 5 क्यारी नहीं है, मेरे पास जो है 50 क्यारी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 क्यारी नहीं है, मेरे पास कितनी क्यारी है, 50 क्यारियां हैं। और प्रत्येक में 7-7 फूल है, तो बताओ कितने फूल होंगे? अब हमारे पास 5 क्यारी नहीं है, हमारे पास 50 क्यारियां हैं। कितनी क्यारियां हैं, 50 क्यारियां हैं। और प्रत्येक में 7-7 फूल है, तो बताओ कितने फूल होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने फूल होंगे? जो 50 क्यारियां हो गई, गुने कितने फूल है प्रत्येक में, 7-7, गुना कर दो, तो 7 में से 35 आए, 350 फूल। कितने फूल हो जाएंगे, 350 फूल। अरे समझ में? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। ये मैंने इससे संबंधित आपको मैंने पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, है ना? है ना? चलो, तो अब इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। और प्रश्न बहुत ही सरल, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया है किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 324 बच्चे हैं। और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, 325। मतलब इस प्रकार कितने बच्चे होंगे, 324 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इस प्रकार से कक्षा में है, कुल बच्चों की संख्या 324। यहाँ से देख लो कितने कुल बच्चों की संख्या है, 324 बच्चों की संख्या है। और प्रत्येक बच्चे के पास कितने कितने किताबें हैं, तो प्रत्येक बच्चे के पास 15-15 किताब। इसके पास 15 किताबें, इसके पास भी 15 किताबें, इसके पास भी 15 किताबें, इसके पास भी 15 किताबें, फिर इसके पास भी 15 किताबें, इसके पास भी 15 किताबें। प्रत्येक पास कितने कितने किताबें हैं, 15 किताबें हैं। तो हमें बतानी है कि कुल किताबों की संख्या क्या होगी, कुल किताबों की संख्या क्या होगी। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है? चलो आराम से टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है? तो 324 है, प्रत्येक के पास 15-15 है। तो मेरे पास 2 तरीका है, आइधर हम 15 को 324 पर जोड़ दे, या दूसरा क्या तरीका है, 324 को 15 से गुना कर दे, है ना? चलो, 11 बच्चों में से 5 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। 11 बच्चों में से 5 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। 12 बच्चों में से 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया।
6 बच्चों ने कर दिया, 12 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 40 सेकेंड। इधर आप 15 को 324 पर जोड़ो, या दूसरा क्या तरीका है कि 324 से 15 को गुना कर दो, है ना। चलो 12 बच्चों में से 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे। अगर आप पोल्स में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही सरल, हमें क्या करना है, सिंपली हमें गुना करना है। 324 का गुना अगर हम लोग 15 के साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। यही करना है सारा सा, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही सरल पर सिंपली क्या करना है, हमको 324 को 15 से गुना करना है। चलो कर लेते हैं, 324 को 15 से गुना। 324 को किससे गुना करना है, 15 से गुना करना है ना। चलो करते हैं। पहले करेंगे 5 से। देखो 5 चौका 20, हार्सिल कितना है 2, 5 दूनी 10, 2 12, हार्सिल कितना है 1, 5 के 15, 1 16, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब करते हैं 1 से। तो देखो यहाँ कट गया, 1 से करेंगे तो 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। अब इसको जोड़ दो आराम से, जोड़ देते हैं। 0 का 0, 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4, कितना आएगा 4860 पुस्तकें हैं कुल बच्चों के पास। 324 बच्चों कितने पुस्तकें हैं, 4860। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे थे ना, अधिकतर बच्चों का, लगभग 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों के ना, ले सर बच्चों ने। तो देखो, तो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला बुक निकालेंगे, न्यू कार्यक्रम वाला बुक निकालेंगे। और सभी बच्चों को पता है कि हम लोग किस प्रकार से होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करना है, ठीक है। आपको जिस प्रश्न में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग प्रश्न वाली 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। डाउट होगा तब क्वेश्चन में टाइप कर देना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। देखो जिसके पास बुक नहीं था उनको मैंने बोला था कि आप लोग स्क्रीनशॉट की सहायता से होमवर्क बना लेना। जिनके पास बुक नहीं था उनको मैंने बोला था कि आप लोग स्क्रीनशॉट की सहायता से होमवर्क बना लेना, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। डाउट होगा तब क्वेश्चन में टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताया, ध्यान दो, चलो ध्यान दो, बहुत बढ़िया। बहुत ही सरल प्रश्न, ये भी बहुत ही सरल है। क्या है पूछा गया, इसमें पूछा गया है 237 में से जब हम 159 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। एक एक करके देखते हैं। पहले पहले देखते हैं 7 का 9 के साथ, ठीक है। चलो 7 और 9 देखते हैं, ध्यान दो। ये हो गया 7 का 9 के साथ, है ना। अब बताओ 7 में से क्या 9 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो बगल वाले से पड़ोसी के साथ से क्या करेंगे, हाथ से लेंगे। और पड़ोसी क्या है 3, 3 में से हाथ से लेंगे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17, तो यहाँ हो जाएगा 8। 17 में से 9 गया कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, तो यहाँ हो गया आपके पास 8। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 5, क्या 2 में से 5 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो पड़ोसी के पास से हार्सिल लेंगे, पड़ोसी के पास 2 है तो एक हार्सिल देगा, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे हार्सिल हो गया 12। तो 12 में से 5 कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, तो यहाँ हो गया 7, और 1 घटा 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 78। और आपको ये समझ में आ गया, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चारों से वाइट कर दीजिए। और आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चारों से वाइट कर दीजिए। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और यहाँ तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पढ़ा दिया था
गुना का एक अंक 2 अंक वाला। तो आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की गुना। आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की गुना। तो आपके स्क्रीन पे गुना दिया गया है 357 गुने 160। क्या दिया गया है? 3 अंकों का गुना दिया गया है 357 गुने 160। चलो सारे बच्चे से गुना करेंगे और इसका उत्तर कहाँ करेंगे? 4 बॉक्स में करेंगे। सारे बच्चे से गुना करेंगे और उत्तर कहाँ करेंगे? 4 बॉक्स में करेंगे। चलो जल्दी करेंगे। 357 गुने 160। चलो आराम से सरलता पे गुना कीजिए, फिर इसका उत्तर कहाँ कीजिए? 4 बॉक्स में उत्तर कीजिए। और उत्तर गुना कैसे करते हैं? हम बहुत ही सरल तरीके से गुना करते हैं। पहले 0 से गुना करेंगे 7 में, फिर 0 से 5 में, फिर 0 से 3 में। देखो अगर हम 0 के साथ करते, देखो 0 से गुना करें तो सभी के साथ गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। ठीक है। अब आती है बात, अब किससे करेंगे? आप करेंगे 6 से गुना। अब करेंगे 6 से, एक बार 6 को 7 से, 6 को 5 से, 6 को 3 से करो। तो पहले 6 को 7 से करते हैं, तो 7 छक 42। देखो बहुत बच्चे उत्तर कर दिए, बहुत बढ़िया। 42, और 42 का तो पहला नहीं छोड़ के दूसरा जगह होगा 2, और 4 क्या होगा? 4 हार तिल, जो कि दूसरा साथ होगा। दूसरा क्या है? 5 है 6, तो 6 पच्चे 30, और यहाँ है 4, तो 4 यहाँ जोड़ दो हार तिल, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। और 34 का 4 यहाँ हो गया, बचा 3। क्या हो गया? बचा 3 हार तिल, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या है? 3 है और एक 6 है, तो 36 18, और यहाँ हो गया 3, तो 18 3 21, 18 3 21, 18 3 यहाँ हो गया 21। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग, पहला छोड़ देते हैं, चलो दूसरा छोड़ देंगे, क्योंकि 3 अंक का होता तो देखो जैसे 2 अंक का था तो मैंने पहला छोड़कर दूसरा से स्टार्ट किया, फिर तीसरे पे जाएंगे तो पहला दूसरा छोड़कर तीसरा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब किससे गुना करेंगे? अब हम गुना करेंगे 1 से। तो 1 में किसी से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलता है। तो देखो 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3। अब क्या करेंगे? सिंपली इसको जोड़ देंगे। जोड़ो, देखो 0 का 0, 2 का 2, 7 4 11 हारतिल 1, 5 1 6 1 हारतिल 7, 3 2 5, 57 120, 57 120। अच्छे से आप लोगों को जोड़ना था। ठीक है। बहुत बच्चे कहाँ गलत किए हैं? उन्होंने इसको, देखो ध्यान दो, यहाँ पे गलत किए हैं बहुत बच्चों ने। ये देखो पहला जब दूसरा संख्या से गुना करते हैं तो पहला स्थान छोड़ देते हैं, फिर जब तीसरा संख्या से गुना करते हैं तो पहला स्थान और दूसरा स्थान छोड़ के तीसरा स्थान से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला स्थान दूसरा स्थान छोड़ के तीसरा स्थान से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार उत्तर क्या हुआ? 57 120। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सर बच्चे करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ले ली सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार क्या उत्तर होगा मेरे पास? 57 120। देखो मैंने पहले दूसरा, जिससे दूसरा से स्टार्ट किया, देखो पहला स्थान छोड़ दिया था, दूसरा स्थान से शुरू किया था। पहला स्थान छोड़ के दूसरा स्थान से, जैसे मैंने 1 से किया था, देखो पहला स्थान दूसरा स्थान छोड़ के तीसरा स्थान से गुना करना स्टार्ट किया था। तो ये आपको सीखना है इसी में 3 अंक के गुना में। ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? तो ध्यान से देखो, बताओ सर बच्चे, 2 गुने 0 हमें क्या प्राप्त होता है? 2 में जब 0 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। और इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त, यानी हम यहाँ क्या एनालाइज करेंगे? ध्यान से देखेंगे। देखो 2 क्या है? 2 हमारा मान लो पूर्ण संख्या है। 2 मेरा क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या के साथ करे तो हमें क्या मिल रहा है? देखो पूर्ण संख्या मिल रहा है ना। ठीक उसी प्रकार देखो नीचे वाले देखते हैं। मान लो ये 5 हमारी क्या है? 5 हमारी प्राकृतिक संख्या है। 5 हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। 2 भी हमारी क्या है? 2 भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब हमें पता है 5 से गुना 2 के साथ करें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10। हमें मिलेगा 10। और हमें पता है 10 भी क्या हो जाएगा? 10 भी हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि जब हम लोग पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, चलो यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या का गुना पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा सर बच्चे। हम पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या का गुना पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या गुना पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही
प्राप्त होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट में वाइट अप करो। बहुत ही सरल, स्क्रीनशॉट की सहायता से सभी बच्चों को अपना होमवर्क बना लेनी है। स्क्रीनशॉट की सहायता से सभी बच्चों को होमवर्क बना लेनी है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या गुना पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो मैं पोल सेक्शन कुछ देर बाद लंच करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कॉपी में सॉल्व करना है, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है। चलो पहले इसका उत्तर आप कहाँ करो, कॉपी में करो। प्रश्न क्या है, 513 का गुना करना है हमें 136 के साथ। टाइम लो लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। टाइम लो आप, लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। 513 का गुना करना है किसके साथ, 136 के साथ। आप लोग टाइम लो लेकिन आप लोग का उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके पहले करते हैं। पहले 6 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। चलो आराम से करेंगे। चलो टाइम लो लेकिन उत्तर सभी बच्चों का सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक देख पा रहे एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। सही आना चाहिए सर बच्चों को उत्तर। ठीक है, चलो आपके पास 2 मिनट का वक्त है। टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। चलो 2 बच्चों ने कर दिया, दोनों बच्चों ने सही तक अभी तक सही उत्तर किया, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों में से 2 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोगों का सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक 3 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, टाइम लो। आप लोग टाइम लो, कॉपी में पहले बनाना है। सारे बच्चों को पहले कॉपी में बनानी है। सारे बच्चों को पहले कॉपी में बनानी है। कॉपी में बनाने के बाद ऑप्शन कॉपी में ही लिखना है। फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलो ये 3 अंक का गुना था, तो पहले 6 से 3 में करेंगे, फिर 3 से 3 में करेंगे, फिर 1 से 3 में करेंगे। ठीक है, चलो आराम से करो। 12 बच्चों में अभी तक 3 बच्चे ने उत्तर कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 4 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर किया ना, 100% उत्तर सही है। ठीक है, चलो 5 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी ऐसे बच्चे ने जिसने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 6 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। सात बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। एक भी ऐसा बच्चे नहीं है जिसका इस प्रश्न का उत्तर गलत आया हो। ठीक है, मतलब अधिकतर जितने बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन दिया ना, सभी बच्चों को उत्तर सही है। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया, बच्चे जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, पोल सेशन में उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले 6 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6×3 = 18। हार्सिल 1 होगा जो अगला में जो जोड़ दिया जाएगा। 6×6 = 1 7। ठीक है, 6×5 = 30, है ना। चलो अब अगला संख्या इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, दूसरा संख्या से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं 3 से। तो देखो 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3×5 = 15। ठीक है, चलो अब अगला क्या करेंगे, पहला संख्या छोड़ देंगे, दूसरा संख्या छोड़ देंगे, तीसरा संख्या से स्टार्ट करेंगे। 1 से करते हैं। तो 1×3 = 3, 1×1 = 1, 5। चलो अब जोड़ दो इसको। चलो अब जोड़ देंगे इसको। चलो जोड़ते आराम से। चलो ध्यान दो, यहाँ हो गया 8, 9, 7, 16, हार्सिल 1, 3×3 = 6, 1 हार्सिल 7 हो गया। 5×1 = 6, 6×3 = 9 हो गया, और 5×1 = 6 हो गया। मतलब 69,768। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत नहीं, बहुत नहीं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 में डब्ल्यू अटैप कर दो। और एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। 100% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब इससे भी एक आसान प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो
सारे बच्चे 1 मिनट के अंदर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको बहुत सारा कराया है। जब मैं आपको बोर्ड मार्क्स के बाद जब मैं आपको स्पेशल केस पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन का, तब मैंने आपको ये कराया था, ठीक है। तो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से करेंगे, पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे फिर इसका उत्तर करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग का सही होना चाहिए। चलो ध्यान से करेंगे सर बच्चे उत्तर इसका। 31 का गुना करना है हमें 1000 के साथ, ध्यान से करेंगे, देखो क्या दिखा है, देखो 31 का गुना करना है हमें 1000 के साथ, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, सरलता पूर्वक करेंगे, उत्तर सही आना चाहिए सर बच्चों का। चलो बहुत बढ़िया है, 10 बच्चों में से 2 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया है। 3 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। 4 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों में से 4 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं 10 11 बच्चों में से 4 बच्चों ने कर दिया उत्तर। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, लास्ट 30 सेकेंड। 5 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करें, और कहां पे करें, पोल सेक्शन में जाकर करें। लास्ट 20 सेकेंड, ध्यान से कीजिए, क्योंकि जीरो कितनी है, जीरो हमारे पास 3 जीरो है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, एक करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले 4 बच्चे कहाँ उत्तर कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग उसको, बहुत ही सरल। देखो मैंने बताया था जब भी शून्य वाला गुना करते हैं, जब भी शून्य वाला गुना करते हैं हम क्या करते हैं, हम लोग पहले जीरो को लिखते हैं। देखो कितना जीरो, 1 2 3, कितना जीरो, 3 जीरो 3 जीरो, मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब रही बात की किसी किसी को करेंगे, 31 का गुना किससे करेंगे, 1 के साथ, तो 31 एकम 31, 31 एकम 31, कितना जगह 31,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। एक बच्चे ने ऑप्शन ए किया, ध्यान दे बाबू, यहाँ पे देखो 2 1 हो गया है, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 1 हो गया, इसकी वजह से ये गलत है, ठीक है। बाकी ये दोनों तो, एक बच्चे ने सी ऑप्शन किया, तो ध्यान दो सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इस पर 2 ही जीरो है, हमें 3 जीरो चाहिए, हमें 3 जीरो चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। तो चलो ये था हमारा गुना, ये था हमारा गुना, ठीक है। ये था क्या, हमारा गुना। अब हम लोग सीखेंगे भाग, अब हम लोग सीखेंगे भाग। जिन जिन बच्चों को भाग आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को भाग आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को आती है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों को आती है कितने बच्चों को नहीं आती है, एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे। चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल सा है। देखो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि हम लोग भाग को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग भाग को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम भाग को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है 12 भागे, अगर मान लो मैं लिखता हूँ 12/4, तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 12/4 लिख सकता हूँ, या इसको बट्टा के रूप में भी लिख सकता हूँ, भिन्न के रूप में 12/4, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको भागे के रूप में, देखो 12 का भागा 4 के साथ। यानी भाग को हम लोग कुल कितना प्रकार से लिख सकते हैं, भाग को कुल हम लोग 3 प्रकार, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, और ये तीसरा प्रकार। यानी भाग को हम कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं, भाग को कुल हम लोग 3 प्रकार से लिख सकते हैं। भाग को हम लोग कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर 2 संख्या, जैसे कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, अगर इनको हमको भाग करना है तो इसे हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो पहला तरीका ये हो गया कि बी में किससे भाग कर रहे हैं, ए से, फिर दूसरा बट्टा के रूप में, और तीसरा देखो भाग के रूप में। अब भाग के रूप में क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, जैसे भाजक, भाजक किसे कहते हैं हम, जिससे भाग देते हैं, और भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं। मैं क्या करता हूँ इसमें अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी के लिए क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप नोट्स बना सकोगे, फिर मैं आपको इस प्रश्न के जरिए आपको समझा दूंगा क्या क्या कहलाता है, ठीक है। चलो जल्द से लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इस प्रश्न को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और यहीं पे हम लोग सारी चीजें सीख लेंगे कि भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखो बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है, 8 का भागा करना है, 575 में भाग देना है 8 से, ठीक है। तो देखो तो ये होगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 57 में से 56 गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, और ये कट गया, तो यहाँ पे क्या 5। अब देखते हैं 8 एकम 8, घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे दो तीन चीज। पहला पहला आता है आपका भाजक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिवाइजर, जिसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, डिवाइजर, इंग्लिश में से कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो अब बताओ यहाँ पे डिवाइजर कौन सा है, अब बताओ यहाँ पे डिवाइजर कौन सा है। तो मैं आपको एक सरल भाषा में लिखवा देता हूँ इसका डिफिनीशन, कि जिससे भाग दिया था, जब इसका डिफिनीशन लिखवा देते हैं, भाजक किसे कहते हैं, कि जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया। चलो यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, चलो, जिससे भाग दिया जाता है उससे हम लोग भाजक कहते हैं। तो किससे भाग दिया जा रहा है, 8 से भाग दिया रहा है, तो 8 हमारा क्या हो गया, 8 हमारा हो गया भाजक, 8 हमारा क्या हो गया, भाजक, है ना। तो यहाँ पे भाजक कौन सा हो गया, 8। अब रही बात अगला, अगला टर्म, कि भाज्य हम किसे कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब बताओ सर बच्चे भाज्य किसे कहते हैं, यहाँ पे भाज्य कौन सा है, तो चलो इसका भी मैं लिखवा देता हूँ। देखो जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। तो किसमें भाग दिया जा रहा है, तो 575 में भाग दिया रहा था, ये हो गया भाज्य, क्या हो गया 575, यानी भाज्य हो गया हमारा 575। किसमें भाग दिया जा रहा है, 575 में भाग दिया, ये भाज्य कौन सा हो गया, 575। चलो अब आता है भागफल, अब आता है भागफल, और भागफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। भागफल हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वोशेंट, क्या बोलते हैं भागफल को, क्वोशेंट। अब बताओ सर बच्चे यहाँ पे भागफल कितना है, सारे बताएंगे चार उसमें, यहाँ भागफल कितना है, बहुत बढ़िया, भागफल हो गया मेरा 71, हमारा हो गया भागफल, भागफल हमारा कितना हो गया 71, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार सर्वे बताएंगे कि यहाँ पे शेषफल, चलो यहाँ पे मैं लिख भी ले देता हूँ, ठीक है। चलो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। और बात है अगला शेषफल। अब बताओ सर्वे यहाँ पे शेषफल कितना है, सारे बताएंगे हम, यहाँ पे शेषफल कितना है, शेषफल को इंग्लिश बोलते हैं रिमाइंडर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना है शेषफल, 7 है, कितना है, 7 है। यहाँ तक सर्वोच्च समझ में गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। देखो एक ही प्रश्न से हम लोग सारे समझ गए कि भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल 71 हो गया और शेषफल 7 हो गया। समझ में आ गया तक, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट याद करने वाला वो कौन सा है, बहुत ही जरूरी है। चलो ध्यान देखिए वो कंसेप्ट क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ तब आपको अच्छे से बताता हूँ। वो कंसेप्ट है, क्या है वो है कि भाज्य, वो है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलो इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाज्य का इंग्लिश होता है डिविडेंड, भाज्य का इंग्लिश होता है डिविडेंड बराबर क्या होना चाहिए, डिवाइजर गुने क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया,
आप इसको प्रूफ करके बता दीजिए। चलो मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं, अगर हो जाएगा तो हम मान लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो आप बताओ कि हम लोगों ने अभी अभी एक प्रश्न सॉल्व किया है और उस प्रश्न में ना भाज्य कितना था, चलो देख लेते हैं। उस प्रश्न में भाज्य जो था कितना था, 575 था। कितना था, 575 था। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग भाज्य लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे। भाज्य है हमारे पास यहाँ पे 575 बराबर भाजक कितना था, भाजक जिसे भाग देते हैं, भाजक था 8 गुने भागफल कितना है, भागफल था 71 जोड़ रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना था, शेषफल था 7। तो अगर यहाँ पे बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो हम बोलेंगे जो हमने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है वो सही है ना। चलो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमने जो ये लिखा है ये सही लिखा है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास 575 और इसको हम क्या करते हैं, चलो गुना कर लेते हैं पहले। 71 में 8 से गुना कर लेते हैं, चलो गुना करो। 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 कितना है 568 जोड़ हो गया 7। फिर आगे देखो, चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे हो गया 575 बराबर हो गया 575 575 बराबर हो गया 575। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी बाया पक्ष ये हो गया और बाया पक्ष किसके बराबर हो गया, बाया पक्ष किसके बराबर हो गया, दाया पक्ष के बराबर हो गया। बाया पक्ष किसके बराबर हो गया, दाया पक्ष के। यानी अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, तो इंग्लिश में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS बराबर हो जाएगा आपका किसके, RHS से बराबर हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमने जो लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो है वो सही लिखा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। और ये जो है सभी बच्चों के कॉपी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे बच्चों के कॉपी में ये रहनी चाहिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। समझ में गया यहाँ तक, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ तक समझ जाएगा सर बच्चों को। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, जल्द से इसको भाग दो। भाग क्या करना है, 2436 का भाग करना है 12 के साथ। इसको हम देखो तीन प्रकार से लिख सकते हैं, तीन प्रकार से। पहला प्रकार तो ये हो गया, दूसरा प्रकार इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं और तीसरा प्रकार इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे 2436 में किससे भाग देना है, 12 से। तो इसको हम बराबर कर देते हैं ताकि आप लोग इसको भाग दे सकते हो। भाग दो जल्दी से जल्दी, क्या आएगा हमारे पास, जल्दी भाग देंगे, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं, ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से करना है आपको उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत। चलो अब बच्चे को उत्तर सही लगा। देखो ध्यान दो, अगर हमें नहीं कटता है तो हम जीरो के साथ कटाते हैं, ठीक है। अगर नहीं कटता तो जीरो से कटाते हैं। देखो 12 दूनी 24 हो गया, कट गया यहाँ से। अब देखो यहाँ तीन, क्या 3 12 से कटेगा, नहीं कटेगा तो जीरो बार में कटाएंगे, 12 0 0, यानी 3 में से जीरो क्या, जीरो। अब यहाँ क्या आएगा 6। अब 12 पारा पढ़ते हैं कितने बार में आएगा, 36। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, देखो 36 करके कितना बार में कटा, 203 बार में। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेता हूँ, चलो सर बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी कि भाजक यहाँ पे कितना है, डिवाइजर यहाँ पे कितना है। भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 12 से। कितना है भाजक, भाजक हो गया 12। भाज्य कितना, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सर बच्चे बताएंगे भाज्य कितना है, जिसमें भाग देते हैं। ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो गया आपका भाजक और ये हो जाएगा आपका भाज्य, यानी 24 36 क्या हो गया आपका भाज्य। बताएंगे सर बच्चे भागफल कितना है, सारे बताएंगे भागफल कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे भागफल कितना है। भागफल मतलब है 203, यहाँ भागफल कितना है, ये हो गया हमारा भागफल। शेषफल कितना है यहाँ पर, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, शेषफल कितना है। शेषफल तो कट गया, मतलब कट के मतलब क्या मिला हमें, जीरो है। शेषफल कितना है, जीरो। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या था, शेषफल महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक।
चलो तो देखो शेषफल कितना था, शून्य हमारा शेषफल था। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो इसी से संबंधित दो तीन प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आपको करनी है। ठीक है, चलो जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न जो है आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। तो सारे बच्चों को सरलता पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर करना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलो सावधानी पूर्वक कीजिए, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में बनाइए फिर इसका उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, आराम से थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। इसको तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला प्रकार से लिखा हुआ है 60/4, दूसरा प्रकार से लिख सकते हैं 60/4, और तीसरा प्रकार से लिख सकते हैं कि 60 में किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब 11 बच्चों में से 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सारे बच्चों का आना चाहिए। आप लोग टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सारे बच्चों का आना चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं एक भी अभी तक ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो क्या है, 60 का भाग किससे करते हैं, 4 के साथ। चलो भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं 60 में। चलो भाग देते हैं, पहले देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 का क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। फिर यहाँ होगा 0, 4 पच्चे 20, कट क्या ये 4 पच्चे 20, कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया 15। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर, हमारे पास आया 15। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट अप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट अप करो। चलो आगे समझ में जाओ। अब देखो इससे भी आसान एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इससे भी आसान एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे। किसमें भाग देना है, 625 में भाग देना है हमें, किसके साथ, 25 से। चलो जल्दी करेंगे, आराम से उत्तर करेंगे। टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। कहाँ उत्तर करना है आपको, पोल सेक्शन जाके। तो पहले आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिखो, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। पहले आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिखो, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। चलो 11 बच्चों में से 5 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए सर बच्चों का। ठीक है, चलो 6 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। चलो 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 11 बच्चों में से 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। मतलब कि 100% बच्चों ने कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बोलते। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखते हैं हम लोग, बहुत ही सरल है। 25 का पारा देखते हैं।
देखो तो 25 दूनी 50, 62 में से 50 या कितना बचेगा 12, फिर यहाँ के 5, 25 पचे 125, तो कुल मिला के ये कट गया टोटल कितना बार में कटा 25 बार में, तो भागफल कितना था 25, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। यहाँ तक समझ में आएगा सर बच्चे को, अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो, है ना, बहुत ही सरल। चलो अब देखो 2-3 हम लोग नोट करने वाले पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है बहुत ही सरल। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी संख्या को स्वयं से उसी संख्या से भाग करने पे जो भागफल होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 5 का भाग हम 5 के साथ करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 का भागा 5 के साथ करेंगे कितना मिलेगा, यानी यहाँ पे एक प्रश्न ये है, एक पॉइंट ये आपको याद करने वाली है कि किसी संख्या को उसी संख्या से मतलब स्वयं से अगर भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। यानी देखो अगर 7 का भागा 7 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी स्वयं को स्वयं से अगर भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये समझ में आ गया सर बच्चे को? अगर ये पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द बताएंगे चार बॉक्स में राइट करेंगे कि अगर स्वयं को हम स्वयं से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये समझ में गया। चलो अब आते हैं दूसरा कि अगर हम किसी संख्या में 1 से भाग कर देते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है। जैसे मान लो 5 में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो कितना बार बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो भागफल क्या मिलेगा, हमको वही संख्या मिला। यानी किसी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक बात हम ये बोल सकते हैं कि मैंने आपको एक चीज सिखाया था गुना के समय में कि अगर हम एक में चलो जैसे कि मान लो हमने गुना में सिखाया था कि अगर हम 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो हम वही संख्या मिलता है। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि अगर हम 5 किसी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो फिर वही संख्या में प्राप्त होता है ना। यहाँ पर 2 चीजें समझ में आ गया कि हमने एक चीज सिखाया था आपको कि किसी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी सीख लिया है किसी संख्या में हम 1 से भाग देंगे फिर भी हमें वही संख्या प्राप्त होगा। यानी गुना भाग दोनों में क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी संख्या में गुना करें या भाग करें किससे, 1 से, तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो बढ़िया से कि अगर संख्या किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग करें या गुना करें हमें वही संख्या प्राप्त होने वाली है। जैसे कि मान लो 545 555 भागे 1 क्या मिलेगा, हमें 455 प्राप्त होगा। चलो उसी प्रकार सर्वोच्च बताएंगे 1050 भागे 1, 1050 भागे 1 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 1050 भागे 1 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 1050 प्राप्त होने वाला है। यानी किसी संख्या में हम 1 से भाग दे या गुना करे हमें वही संख्या प्राप्त होने वाला है। किसी संख्या में 1 से भाग करे या 1 से गुना करे हमें वही संख्या प्राप्त होने वाली। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, यानी आपको ये दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जीरो में अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल हमेशा जीरो आता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जैसे कि मान लो जीरो में किसी भी संख्या जैसे 5 से भाग दिए क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। यानी जीरो में हम कितना भी बड़ा संख्या से भाग करें हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। वही तरीका हुआ है कि जीरो में हम गुना करें या भाग करें हमें क्या मिलने वाला है, हमें जीरो ही प्राप्त होने वाला है। वही बात हुआ जैसे मैं आपको गुना में सिखाया था कि जीरो में हम लोग किसी संख्या से गुना करें या भाग करें हमें क्या मिलने वाला है, हमें जीरो ही मिलने वाला है। चलो इसका मतलब देखो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 650 में इसका मतलब हुआ कि जीरो में हमें किससे भाग देना है, 765 से, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। ठीक उसी बात देखो यहाँ पे हमें किससे भाग देना है, 5 को भाग देना है जीरो से, तो 5 जीरो जीरो मिलेगा। यानी किसी संख्या में अगर हम जीरो से जीरो में हम किसी संख्या से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा जीरो मिलता है। ये समझ में गया। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। और इससे भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, अंतिम पॉइंट है। अंतिम पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा,
अंतिम पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि जीरो से, देखो ध्यान दिया, देखो जीरो में लिखा था और ये जीरो से, दोनों में अंतर क्या है? देखो जीरो में मतलब जीरो में हमें भाग देना है, और जीरो से मतलब कि जीरो से भाग देना है, मतलब कि कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लो ये संख्या, इसमें जीरो से भाग देना है। अंतर दोनों में ये एक से एक में मतलब जीरो में भाग देना है तो हमेशा में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। लेकिन अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो अभी अभी के लिए आप क्या याद रखो, अभी के लिए आप याद रखो कि वो नॉट डिफाइन होता है, जिससे जिसका कोई उत्तर नहीं होता है। अभी के लिए क्या याद रखो कि जीरो से अगर हम किसी संख्या में, जीरो से किसी संख्या में या जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। लेकिन अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं तो अभी के लिए मानो कि वो परिभाषित नहीं है, उसका उत्तर अभी नहीं आता है। लेकिन इसका उत्तर आता है, लेकिन अभी आपको वो पढ़ना नहीं है। अभी कब पढ़ना है आपको? जब आप 11-12 में चले जाओगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आप क्या मानना कि ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, मतलब अभी के लिए इसका उत्तर कुछ भी नहीं आएगा, अभी के लिए इसका उत्तर कुछ भी नहीं आएगा। आगे समझ में? देखो जीरो में, यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जीरो में ध्यान दो, जीरो में भाग देते हैं या गुना करते हैं, भाग देते हैं या गुना करते हैं, हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। लेकिन अगर जीरो से भाग देते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, कुछ भी नहीं मिलता है। याद रहेगा सर बच्चों को? अगर आपको ये याद रहे, जल्द से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए कि जीरो में भाग देते हैं तो जीरो मिलता है, लेकिन जीरो से भाग देते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। आगे समझ में यहाँ तक? तो यानी इस प्रकार ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अगर आपको ये चारों कंसेप्ट, चारों पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कीजिए। अगर आपको ये चारों कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कीजिए। ले लिया अपना स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब सारे बच्चे अपना क्या करेंगे? होमवर्क नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलो, आपका होमवर्क है प्रश्नावली 6.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कीजिए। प्रश्नावली 6.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल टैप कीजिए। प्रश्नावली 6.2, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल टैप कीजिए। इस प्रकार आपका होमवर्क हो गया 6.1, 6.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क हो गया। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका होमवर्क क्या है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपका होमवर्क क्या है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।